अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। हम जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था गैसेस, चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की थी हमने। आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। बेटा गैसेस के बिहेवियर को समझने के लिए ये थ्योरी दी गई थी जिसको हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, फिर इसके पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। सबसे पहले बर्नौली ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दी थी, क्लॉजियस ने जो है काइनेटिक गैस इक्वेशन दी थी, और जितने भी हमने गैस लॉज पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, उन सारे लॉज को काइनेटिक इक्वेशन से ड्राइव किया था। मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज दिया था, एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज अमंग दी गैस मॉलिक्यूल्स, यानी गैसेस के बिहेवियर को ओवरऑल स्टडी किया था इन सारे साइंटिस्ट ने। ये आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है। हमने डिस्कस करना है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, 8 पोस्टुलेट्स हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपने सारे पॉइंट्स याद करने हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के 8 पोस्टुलेट्स लिखें, तो आपने सारे पोस्टुलेट्स वहाँ पे लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल, यानी गैसेस के मॉलिक्यूल का साइज़ बहुत छोटा होता है लेकिन नंबर में ये बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ गैसेस मॉलिक्यूल मेंशन है आपकी बुक पे, हीलियम, नियोन, आर्गोन। क्योंकि ये नोबल गैसेस हैं, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं, तो इसलिए इनको हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। सेकंड पोस्टुलेट ये होता है कि द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस मूव हैपहैज़र्डली, यानी गैसेस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं, वो एक दूसरे से भी टकराते हैं, वो वॉल ऑफ द कंटेनर से भी टकराते हैं, एंड चेंज देयर डायरेक्शन, यानी गैसेस के मॉलिक्यूल्स की सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि वो रैंडमली मूव करते हैं, वो एक दूसरे से भी टकराएंगे, वॉल ऑफ द कंटेनर से भी टकराएंगे और अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तीसरा पोस्टुलेट ये है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। प्रेशर, गैसेस का प्रेशर कहाँ से आता है? तो बेटा आपने डाल्टन्स लॉ में प्रेशर की बात की थी। तो वो जो प्रेशर, गैसेस का प्रेशर बेसिकली वो होता है जब वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, वो वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करते हैं। तो गैसेस का वही प्रेशर हम नोट डाउन करते होते हैं जो उनकी कोलिजन की वजह से होता है। गैसेस के मॉलिक्यूल की कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब ये होता है कि वॉल से टकराएंगे और दोबारा से बाउंस बैक करेंगे। तो गैसेस के मॉलिक्यूल की जो कोलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। 4 पॉइंट हमारे पास ये है कि द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड देयर आर सफिशिएंट एम्प्टी स्पेसेस अमंग देम, यानी बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि गैसेस के मॉलिक्यूल में तकरीबन 300 टाइम वो एक दूसरे से दूर होते हैं। तो गैसेस के मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा गैप होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो इसलिए काफ़ी सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान। 5 पॉइंट गैसेस के बारे में हमें ये कहता है कि द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस हैव नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर, कि गैसेस के मॉलिक्यूल में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। 6 पॉइंट है कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी हमारे पास गैसेस के मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, हम उसको नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। हम ये कहते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम ही नहीं है। पॉइंट 7 हमें ये कहता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। 8 पॉइंट ये कहता है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल वेरीज डायरेक्टली एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, यानी गैसेस का टेम्परेचर चेंज करने से गैसेस के मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। जैसा कि आपको पता है बेटा कि गैसेस के मॉलिक्यूल में मूवमेंट किस वजह से होती है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। जैसे ही हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे गैसेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये टोटल 8 पोस्टुलेट्स हैं जिनको हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की पोस्टुलेट्स कहते हैं। ये 8 आपने याद करने हैं। ये 8 हमें बताते हैं कि गैसेस का बिहेवियर किस तरह से है। अगर कोई गैस इन 8 पोस्टुलेट्स को फॉलो करती है तो हम कहते हैं वो गैस हमारे पास आइडियल गैस है। अगर कोई भी गैस इन पोस्टुलेट से डेविएट करती है तो हम उसे कहते हैं वो नॉन आइडियल गैस है या रियल गैस है। तो हमारे पास 2 पॉइंट ऐसे हैं इस थ्योरी में जिनको हम फॉल्टी पोस्टुलेट्स कहते हैं। फॉल्टी पोस्टुलेट बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी रियल गैसेस उनको ओबे नहीं करती। पॉइंट हमारे पास 5 और 6,
हम ये कहते हैं कि हमारे पास रियल गैसेस इन दोनों पास्टुलेट्स को ओबे नहीं करती। गैसेस के मॉलिक्यूल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होती है और गैसेस के मॉलिक्यूल का कोई ना कोई वॉल्यूम भी होता है। लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें ये कहती है कि ना तो गैसेस के मॉलिक्यूल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ना ही उनका मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम होता है, यानी मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को भी उन्होंने कहा वो निग्लिजिबल होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि दोनों पास्टुलेट्स जो हैं ये फॉल्टी हैं, ये गलत पास्टुलेट्स हैं। तो अगर हमारी गैसेस इस 8 पास्टुलेट्स को फॉलो नहीं करेंगी तो हम ये कहते हैं कि वो हमारे पास नॉन आइडियल गैसेस हैं। जितनी भी गैसेस हैं, जितनी भी आइडियल गैसेस हैं, वो सारी इन गैस लॉज को ओबे करती हैं, इसलिए हम उनको आइडियल गैसेस कहते हैं। बेटा आइडियल गैस की बेसिकली डेफिनेशन ही यही होती है कि ऐसी गैस जो सारे गैस लॉज को ओबे करे वो हमारे पास आइडियल गैस है। अगर वो गैस लॉज को ओबे नहीं करती तो वो हमारे पास नॉन आइडियल, जो उसको हम रियल गैसेस कहते हैं। क्वेश्चन आगे बेटा मेंशन है कि सबसे पहले व्हाट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, गिव इट्स पास्टुलेट्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके पास, तो आपने 8 पास्टुलेट्स वहाँ पे मेंशन करने हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में भी मेंशन है, डू यू थिंक दैट सम ऑफ द पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस आर फॉल्टी। तो बेटा दो पास्टुलेट्स ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास गलत हैं। एक पास्टुलेट है गैसेस के मॉलिक्यूल में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। दूसरा हमारे पास है जो हमारे पास पास्टुलेट 5 और 6 है, तो वो बेसिकली इसका आंसर है। इसके अलावा बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है, आपको समझ नहीं आता, तो आपने पूछना है ताकि अगले लेक्चर में हम उसको कवर अप कर सकें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।